जिस तरीके से कार्रवाई हुई बिहार पुलिस की, देखने को मिला कि घर की कुर्की कर दी गई, दरवाजे वाजे सब ले गई। एक तरफ खबर आती है कि मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक तरफ खबर आती है कि घर की कुर्की हो जा रही है। मनीष कश्यप का जो हौसला है वो बुलंद है, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत बार बोला कि 1990 से पहले हमारा बिहार टॉप 5 में आती थी। आखिर किसकी नज़र लग गई? कौन थे वो? क्यों इसमें मजदूरों की फैक्ट्री बनती जा रही है? बस इसी पे आवाज़ उठाया और उन पे जिस तरीके से सपोर्ट देखने को मिला, पूरा बिहार बंद हुआ, युवा सड़क पे थे। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को ललकारा था, वही बात खटक गई और वही राजनीति का बदला लिया जा रहा है। बिल्कुल। और कोई खान साहब को सपोर्ट कर भी नहीं सकता, उनका बहुत बड़ा चेहरा है। बड़ा चेहरा बड़ा मनीष कश्यप के साथ देखने को मिलता था। आज अगर मनीष कश्यप मुसीबत में है, वो आज चेहरा कहीं गुमनामी की तरफ दिखाई दे रहा है। सोनू सूद, ये कह सकते हैं तेजस्वी का खौफ। अब नहीं तो अब पॉलिटिकल चीज़ तो नहीं बोलूँगा कि हाँ, क्योंकि एक गलती हो चुकी है। हम लोग परिवार भुगत रहा है, अब उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए तमिलनाडु में जहाँ पे गया भी नहीं था वहाँ पे FIR हो चुकी है। तो आपने भी ऐसा प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। लड़ाई कितनी लंबी है? लड़ाई बड़ी है लेकिन जल्दी से बाहर आएगा। आखिरकार मनीष कश्यप के साथ क्या क्या घटना घट रही हैं और क्या क्या चीजें अपडेट हो रही हैं, तो उनके छोटे भाई हैं हमारे साथ, करण कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया मुझे तो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। मैं तो मीडिया में आना ही नहीं चाहता हूँ और नहीं, पहले भी मेरा भाई बोलता है कि हाँ तू इस सब से दूर ही रह। और मैंने कल पहली बार लाइव वीडियो बनाया था। पहली बार मैंने बताया था कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे कुछ लोग जानते भी है, तो वो जानते कि मनीष कश्यप का छोटा भाई है बस। लेकिन इस समय जो मेरे परिवार के साथ घट रही है, सारे के सारे लोग तकलीफ में गुजर रहे हैं लोग। अच्छा, सबसे बड़ी पहली बात मैं ये जानना चाहूँगा, परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मैं हूँ, भाई है, पापा है, मम्मी, और मेरी शादी हो गई है, एक छोटी सी बच्ची है बस। अच्छा, मनीष परिवार में नहीं है तो छोटी सी बच्ची तो मिस कर ही रही हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखे भी होंगे मेरे बेटी के साथ में उनका बहुत सारा वीडियो भी है और लगभग बहुत सारा वायरल भी हो गया। 2-3 वीडियो ऐसा है कि हाँ मिलने में गया है, वो भी याद करती है। छोटी सी होगी कि चाचा जी कहाँ हैं? बिल्कुल पूछती है। मम्मी क्या कहती हैं अगर मनीष परिवार में नहीं है? मम्मी के बात छोड़ दो आप। मम्मी मेरे ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी है और उनका बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा मीन्स यानी परिवार में सबसे बड़ा वही है, सबसे ज़्यादा प्यार उसी को मिली हुई है। और मैं अपने पापा से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने भाई को करता हूँ। मुझे पता है कि वो क्या करता है। मैं कभी कभी मना भी करता हूँ कि ये सब चीज़ें मत करो, क्यों किसी के नज़र में खटक जाओगे। लेकिन उसने बस यही बोला कि मैं बिहार और गरीबों के लिए ही आवाज़ उठाऊंगा। मेरा एक ही मकसद है, बिहार और गरीबी को दूर करना। बिहार में जो जातिवाद हो या कैसे उसको आगे बढ़ के लेके जाए। आपने सुना भी वो बहुत बार बोला कि 1990 से पहले हमारा बिहार टॉप 5 में आती थी। आखिर किसकी नज़र लग गई? कौन थे वो? क्यों इसमें मजदूरों की फैक्ट्री बनती जा रही है? बस इसी पे आवाज़ उठाया और उन पे। अच्छा, पिताजी फौज में थे क्या? हाँ फौज में ही, अभी फौज में ही है। अच्छा, अभी ऑन ड्यूटी हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी घर पे आए हैं, इनके ड्यूटी में है। और मेरे परिवार में तो सारे फौज में ही है। मेरे बड़े पापा भी फौज में, मेरे बाबा जी भी फौज में। वो चाइना की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। जब लद्दाख में उनका पोस्टिंग हुआ था, उस समय चाइना की लड़ाई चल रही थी, तो उनको फाली से मार दिया था। और गवर्नमेंट ने उसके बाद रिटायरमेंट दे के और हमको 2 बीघे का ज़मीन आपको सरिस्वा में दी है, खुश होकर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से कार्रवाई हुई बिहार पुलिस की, देखने को मिला कि घर की कुर्की कर दी गई। अगर मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगा, इस तरह का आतंकवादी जैसा स्वरूप कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का रहा, घर पे पुलिस आती है, वो किस तरह का बर्ताव था? देखिए बहुत दुखद घटना थी। वो जो ज़मीन है ना, चाहे वो घर है ना, मेरे बाबा जी के नाम पे भी नहीं है। सोचने वाली बात है, मेरे बाबा जी के भाई के नाम पे वो ज़मीन है। अब उनकी ना मनीष वहाँ पे आता है, मगर महीने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक बार आता है। और हमारी संपत्ति तो ले गई, साथ ही मेरे बड़े पापा का, मेरे अंकल का, जो मेरे बड़े पापा एक आर्मी में अब रिटायरमेंट हो गए, अब घर पे हैं। मेरे अंकल का जो एक किसान है, उनका संपत्ति भी ले गई। आप देखो कि यहाँ चौक जो होती है, दरवाजे वाजे सब ले गई। घर में कुछ नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक चम्मच तक नहीं छोड़ा।
अब एक बार मगर भाई से मेरे पापा से मुलाकात हुई कोर्ट में, तो उन्होंने बोला कि हाँ घर पे चले जाओ। तो पापा ने एक ही बात बोला, अब कहाँ पे सोया जाएगा, कहाँ खाना बनेगा, सब कुछ ले गई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ खबर आती है कि मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक तरफ खबर आती है कि घर की कुर्की हो जा रही है, ये क्या था? देखिए, हम लोग आत्मसमर्पण करने ही वाले थे, लेकिन इतना जल्दीबाजी हो गया। उसी दिन हम लोग करने वाले थे, वो बेतिया में ही थे, मोतिहारी में ही थे, समर्पण करने वाले थे, लेकिन इतना जल्दीबाजी में हो गया कि हम लोग खुद काम नहीं किया कि हाँ माइंड कैसे किया जाए। लेकिन हाँ, हम लोग कोर्ट में समर्पण करने वाले थे। अब पता नहीं लीक हो गई बात की कैसे हो गई, अब पता नहीं। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अब आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि अगर देखने को तो हमें ये मिल रहा है कि मनीष कश्यप का जो हौसला है वो बुलंद है, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो आपकी कानूनी लड़ाई कैसे चलेगी? देखिए, अब कानून पे हम लोग को विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास है। अब कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ नेताओं पे विश्वास नहीं है, बस कानून पे विश्वास है। कानून हमारा सपोर्ट करेगी, और जो अगर मनीष कश्यप ने सही किया है तो उसका ज़रूर बेल होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सपोर्ट देखने को मिला, पूरा बिहार बंद हुआ, युवा सड़क पे थे, और सबसे बड़ी बात है कि एक मुहिम ऐसे चली कि जो मनीष कश्यप है वो गरीबों की आवाज़ है। क्या वही बात खटक गई? जिस तरीके से मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को ललकारा था, वही बात खटक गई और वही राजनीति का बदला लिया जा रहा है? बिल्कुल। अगर आप बिहार में जाओ कभी, आप देखना कि हाँ, किसी से पूछ लेना किस नेता ने इतना सेवा किया है। एक विनय मंडल जी हुआ करते थे, उन्होंने अपना हाथ काट लिया था। क्यों काटा था? उनके गांव में रोड नहीं था, उसको मनीष ने कवर किया और उनको आर्थिक सहयोग 1 लाख रुपए दिया। अब बता दो कौन सा नेता दिया है अपने पैसा? कौन दिया है? कोई दिया है? एक सोनू को वायरल की है, उनका सपोर्ट की है। कुछ दिन पहले एक बिहार पे गाना गाई थी शराबबंदी पे, उनका सपोर्ट की है। अगर मेरा भाई बाहर रहता तो ये समझ लो कि 15 दिन 20 दिन से चल रही है, 20 दिन में कम से कम 2 मजदूर, चाहे 2 गरीब का जरूर सहयोग किया होगा या उत्थान उसका कर दिया होगा, चाहे उसको वायरल करके कैसे भी लिंक किया रहता। तो आज अगर मनीष कश्यप जेल में है तो सरकार को इसमें गलती है, क्योंकि वो तो खुद समाज सेवा कर रहा था। आप बताओ कि हाँ, आज सरकार बोलती है कि चलो मैं रोजगार दूंगा। आज आप देखो कि हाँ, बिहार में हर पत्रकार के पास लगभग 4 व्हीलर पर चढ़ता है, लगभग, सारे नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 4 व्हीलर पर चढ़ता है। तो ये तो रोजगार ही हुआ ना। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से एक नाम और सामने आया कि खान सर और मनीष के कुछ आदान प्रदान की बात, कुछ उसके बारे में पता है आप? देखिए, खान सर, मनीष कश्यप का जो चेहरा है, खान सर का लगभग 10 गुना बड़ा चेहरा है खान सर का। खान सर को सपोर्ट करने की किसी की ज़रूरत नहीं है, और कोई खान सर को सपोर्ट कर भी नहीं सकता। उनका बहुत बड़ा चेहरा है। वो तो बिहार, यूपी, झारखंड, हम लोग मगर हिंदी भाषी में लोग मनीष कश्यप जानते हैं, लेकिन खान सर को पूरा इंडिया देखता है, इंडिया से बाहर भी देखता है। तो ये सब अफवाह चली थी, बहुत लोगों का अफवाह चली थी कि हाँ ऐसा है, लिंक है, वो है, कुछ नहीं। खान सर बहुत बड़े हैं, मनीष कश्यप की अपेक्षा खान सर बहुत बड़े हैं। कुछ आरोप लग रहे थे कि खान सर से स्पॉन्सर वीडियो बनाते थे, उनसे पैसा लिए जाते थे, इसलिए पुलिस उन पर भी शिकंजा कसने वाली है। आप सोच सकते हो खान सर से हम लोग पैसे लेंगे? अगर होगा भी हम लोग का, मगर सौभाग्य होगा कि खान सर बोले कि हाँ जी आप मेरा इंटरव्यू कर दो, चाहे आप मेरा प्रमोशन कर दो, सौभाग्य की बात है। और खान सर से हम लोग पैसे लेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बड़ा चेहरा, बड़ा मनीष कश्यप के साथ देखने को मिलता था। आज अगर मनीष कश्यप मुसीबत में है, वो आज चेहरा कहीं गुमनामी की तरफ दिखाई दे रहा है। सोनू सूद जो गरीबों के साथ खड़े रहते थे और कहीं ना कहीं मनीष के साथ भी पूरा समय देखने को मिलता था, क्या सोनू सूद से कुछ बातचीत हुई है या फिर उनकी कोई इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? देखिए, उनका स्टैंड मगर दूसरा है, वो गरीबों के लिए जीते। अब वो सब कोई डर रहा है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गई है। पॉलिटिकल में कोई नहीं आना चाहता है। आज भी उनका अगर पूछा जाए मनीष कश्यप तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं ये पॉलिटिकल मुद्दा ना बन जाए, मेरे इमेज को ख़राब ना किया जाए। तो ऐसा होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हाँ जे सामने आकर सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर में जाओ होता तो ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं।
आज कहीं ना कहीं मनीष मुसीबत में है, तो कम से कम जब युवा और स्टूडेंट जब मुखर होकर के रोड पे खड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े लोगों को भी सामने आना चाहिए था। अगर सच दिखाने की अगर ऐसी सजा मिलती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी सामने आना चाहिए। जब सोनू सूद का तो बड़ा नाम है, अगर एक ट्वीट भी लिख देते हैं तो लाखों लोग उसको रिट्वीट भी करेंगे। देखिए वो मगर मैं आपको बताया कि हाँ पॉलिटिकल मुद्दा हो गई है, तो कोई भी मगर फूक फूक का हाथ रख रहा है इसमें। ये कह सकते हैं तेजस्वी का खौफ। अब नहीं तो अब पॉलिटिकल चीज़ तो नहीं बोलूँगा कि हाँ, क्योंकि एक गलती हो चुकी है, हम लोग परिवार भुगत रहा है, अब उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। तो वही डर हो गया ना कि अगर मनीष कश्यप ने ललकार दिया तो बड़े बड़े लोग भी अब उससे बच रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ खड़े होंगे तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। हाँ, बड़े लोग डर रहे हैं, लोग अपना इमेज को थोड़ा सा वो नेचुरल लेके मगर नॉर्मल लेके चल रहे हैं कि हाँ जो कहीं मेरा इमेज ख़राब ना हो, चाहे कुछ भी, इसलिए बड़े लोग मगर थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हाँ जो मैं इससे दूर ही रहूँ। लेकिन हाँ वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो अंदर से जाओगे कि हाँ सपोर्ट करेंगे, आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे हाँ माइक हटा दो, हाँ मनीष तो बढ़िया आदमी है, ये ज़रूर बोलेंगे। बहुत सारे लोगों से अभी लड़ाई कितनी लंबी है? लड़ाई बड़ी है लेकिन जल्दी से बाहर आएगा। कितना भरोसा है कानून के ऊपर? कानून पूरा भरोसा है, कानून पे ही हम लोग टिके हैं लोग, कानून पे पूरा भरोसा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अगर कानून के साथ साथ कुछ नेता जो राजनीति है वो मनीष को कहीं लंबा फंसा दे? जिस तरीके से देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में जगह जगह एफआईआर की जा रही हैं, फिर उनकी एक जगह सुनवाई की जगह फिर वो चीज़ें चलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि लंबा टल जाए मामला? नहीं, लंबा नहीं टलेगा, जल्दी से बाहर आएगा। और हाँ अब देखिए तमिलनाडु में जहाँ पे गया भी नहीं था वहाँ पे एफआईआर हो चुकी है, थोड़ा सा उसके लिए अब बस यही हो जाता है कि हाँ परेशान किया जाए। अब एक जगह बिल लोगे आप, फिर दूसरी जगह से भागना पड़ेगा, फिर तीसरी जगह भागना पड़ेगा, फिर चौथी जगह भागना पड़ेगा। तो हाँ थोड़ा परेशान करने के लिए हाँ आप मल्टीपल प्लेस पे आपको एफआईआर किया गया कि हाँ ताकि भागते रहे, रुके नहीं। एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि जब पवन खेड़ा के साथ कुछ ऐसा हुआ तो असम पुलिस ले जा रही थी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, तो आपने भी ऐसा प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए, या फिर आपको किसी ने ऐसी राय दी हो कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए जिससे कि एक पत्रकार की जो आवाज़ है उसको ना दबाया जाए? बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं लोग। एक तो है कि हाँ जब एक ही धारा में मल्टीपल प्लेस पे आपको एफआईआर किया गया, उसको हम लोग इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और तमिलनाडु का जो केस है वो बिहार में ट्रांसफ़र हो, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लोग। तो और क्या तैयारी है आगे की? कितना अभी पता भी नहीं है ना कि कितना एफआईआर है, अभी कोई लोग कर रहे हैं 2 एफआईआर, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, अभी पता भी नहीं है कि ये कितना एफआईआर है। और पुलिस वहाँ का तमिलनाडु पुलिस बताई भी नहीं कि हाँ कितना एफआईआर है, हम लोग पूछने की कोशिश की है, बताई भी नहीं। पुलिस सपोर्ट कर रही है? पुलिस सपोर्ट ही कर रही है, सपोर्ट ही कर रही है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के भाई ने अपनी जो कानूनी लड़ाई है उसके बारे में भी बताया, और जो ये लड़ाई है वो कहां तक जाएगी अब ये देखना बाकी है। कितनी जल्दी मनीष कश्यप जेल की सलाखों से बाहर आते हैं और वही बिंदास तरीके से, वही बेबाक तरीके से, उसी चुनौती के साथ क्या हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे मनीष कश्यप? आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।